सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आज लता जी को अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। आज लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन किया जा रहा है, पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देखिए ब्रिज कैंडी में वे भर्ती थी और पहले भी जब खबरें आई थी जब वे काफ़ी बीमार हुई थी और उनकी सेहत में सुधार भी हुआ था, लेकिन अचानक आज देशवासियों को जब मालूम हुआ कि लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तो ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज उनका दुखद निधन हुआ। लता जी जिन्होंने कई सारे गाने गाए हैं और 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला था। लगातार स्वर कोकिला लता जी के गाने सभी ने सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया और उन्होंने बहुत भावुक पोस्ट लिखा। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लता मंगेशकर जी को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों के पहुंचने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हर कोई को ये चाहे कि अंतिम दर्शन उनका किया जा सके। देखिए, जब लता मंगेशकर जी का अंतिम दर्शन आप न्यूज़ 18 के माध्यम से भी अपनी टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, काफ़ी बीमार थी, सेहत में बीच में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन आज अचानक से पता चलता है कि लता जी का निधन हो गया। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और ये दो तस्वीरें, जहां एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं लता जी के घर से, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए शव रखा हुआ था, लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर है शिवाजी पार्क से। ये भी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी चल रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं और कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थी और कई दिनों से अस्पताल में ही वे थी। हालांकि थोड़ा सुधार जरूर आया था उनकी सेहत में। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली और लता दीदी के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। लता मंगेशकर के जाने से हर कोई दुखी है। सुर कोकिला जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1999 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और साथ ही उन्होंने कई जो उपलब्धियां हैं वो उन्होंने हासिल की थी अपने जीवन में। 1990 में दादा साहब फाल्के से वे सम्मानित की गई थी और फिल्म इंडस्ट्री जब से लोगों ने देखना शुरू किया और जब से बहुत फिल्म इंडस्ट्री छा गई पूरे देश में, लता जी के गाने हर किसी ने सुने हैं और फिल्म के साथ साथ उन्होंने देशभक्ति गाने गाए हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। और वो जो आवाज़, मीठी आवाज़ जिसे स्वर कोकिला, वाकई में उनके कंठ में न जाने ऐसी कौन सा करिश्मा था। कहते हैं माँ सरस्वती साक्षात उनके कंठ में विराजमान थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कई सारे सम्मान उनको मिले, लगातार उनकी मेहनत और जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए लोगों ने सुने और काफी प्रफुल्लित हो जाते थे उनकी आवाज सुनकर ही। किसी भी रिदम का गाना हो, किसी भी भाव का गाना हो, आपने संगीत यदि सुना है, यदि आपने संगीत सुनना शुरू किया है, जब से संगीत या यूं कहें कि फिल्मों की दुनिया में कदम रखा गया है, तब से ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने लोगों ने सुने हैं। तो आज अंतिम सफर
भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का अंतिम सफर चल रहा है और उनका जो शव है वो लेकर जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और जैसा कि लगातार उन्हें सम्मान मिलता रहा, 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित की गई थी। और एक खास बात कि लता दीदी जब भी गाना गाती थी हमेशा वो पैरों में कुछ पहनती नहीं थी, वो नंगे पांव से गाने गाती थी। उनके लिए साक्षात उनकी पूजा था, पूजा वे समझती थी अपने संगीत को। और सीधे रुक करेंगे, मुंबई से संवाददाता वसीम अंसारी जुड़ गए हैं। वसीम जी, ये जो एक पल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये एक ऐसा वक्त है जिसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। बहुत दुखद वक्त है इस वक्त। क्या तस्वीरें आपके सामने हैं? जरूर, आपने जो कहा काफी बड़ा दुख है, खास करके हिंदुस्तान के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, म्यूजिक की दुनिया के लिए, जो लता दीदी को गाने सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है दिन है। और ये मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक बड़ा, क्योंकि एक बड़ी पहचान है लता दीदी की विश्व में। और जिस तरह से इस वक्त अंतिम सफर उनका मुंबई में शुरू है और जिस तरह से उन्हें विदाई देने के लिए काफी लोग हैं, नम्र आंखों से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम जल्द ही तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बीएमसी की तरफ से पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पे साफ तौर पे किया जा रहा है और एक पूरा माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वीआईपीज हैं, काफी लोग यहाँ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी करीब 5:45 तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लता मंगेशकर जी के अंतिम विदाई देने और अंतिम दर्शन के लिए एक बाकायदा इंतजाम किया गया है, जहां पर आम जनता उनके अंतिम दीदार कर सकती है। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं और करीब 5:30 पौने 6 बजे जब पीएम आएंगे अंतिम दर्शन के बाद, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। ये नजारा मुंबई के शिवाजी पार्क में है, जहां पे पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और कुछ ही देर में जब वो यहाँ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जिस तरह से राजकीय सम्मान के लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर साफ तौर पर हो गई है। एक पूरा हुजूम मीडिया को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही आम लोग जो चाहते हैं एक नजर, एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने चहेते सिंगर को, लेकिन उन्हें ये अभी मिल नहीं पा रहा है, उन्हें दूर रखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी एक मायने रख रही है, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए कई वीआईपीज का आना जाने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। तो एक काफी इंतजाम यहाँ पे साफ तौर पे किए जा रहे हैं। इसी इंतजाम के तहत अब कुछ ही देर में जो इंतजाम कंप्लीट होने के बाद आम जनता के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग यहाँ आकर लता दीदी के आखिरी दीदार करें और अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। जी बिल्कुल। और आज जो देखा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। वसीम, ये स्वर कोकिला, उनके कंठ में साक्षात सरस्वती मां विराजमान थी और देखा जा रहा है जब से होश संभाला है लोगों ने, जब से उन्होंने संगीत सुनना शुरू किया है, देखा जा रहा है कि बहुत ही छोटी उम्र से लता दीदी गाना गाने लगी थी और उन्होंने काफी लंबे वक्त तक गाना गाया। वसीम, तो ये जो तस्वीरें हैं ये सीधी तस्वीरें हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे वहां पे और क्या कोई बड़े सितारे, बड़े चेहरे भी नजर आए अभी? देखिए, अंतिम संस्कार की विधि की तैयारियां शुरू है और जैसे ये तैयारियां पूरी हो जाती है उसके बाद शिवाजी पार्क में कई बड़ी सेलिब्रिटी, कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। खास करके पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5, साढ़े 5 बजे के करीब यहाँ पहुंचने वाले हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए और अंतिम दर्शन करने के लिए। तो कई बड़े वीआईपीज यहाँ पर पहुंचेंगे और जिसके लिए काफी इंतजाम यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। राजकीय सम्मान देने के लिए जो नेवी और आर्मी के अधिकारी हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके बैंड पहुंचे हुए हैं। एक पूरा प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही जहाँ
मुखाग्नि देनी है वहां की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई देने के लिए मुंबई के लोग सड़कों पे भी नजर आ रहे हैं। जब वो अपने घर से उनके पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा, उस दौरान से अंतिम संस्कार के लिए जो जगह है, खास करके शिवाजी पार्क, ये काफी दूर है। इस लंबे सफर को तय करने के दौरान कई समस्याएं हो सकती है पुलिस विभाग के सामने है, क्योंकि लोगों की भीड़ उसमें देखने को मिल सकती है। तो अंतिम संस्कार के लिए कई इंतजाम किए हैं, वीआईपी के लिए खास करके इंतजाम किए गए हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6-6:30 बजे के करीब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी की जाएगी अंतिम संस्कार की। जी बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं टीवी पर काफी बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन लोग अपने घरों से भी कर रहे हैं, अपनी बालकनियों से, छतों पर से भी देख रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा भावभीनी वक्त है वसीम, जो वाकई में आंखों में आंसू ला रहा है, क्योंकि एक भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न, वाकई में आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देश ने एक रत्न खो दिया है। वसीम जी जरूर, ये भारत के साथ देश ने एक रत्न खो दिया है, ये हकीकत है। क्योंकि 92 इयर्स में अपने आप को स्टेबल करना और लोगों के चहेते बने रहना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क है और इसे पूरा किया था लता जी ने। और लता जी ने एक प्रेरणा के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती थी, न्यू कमर्स के लिए खास करके किस तरह के गाने को, तरीकों को या फिर उनके लहजे को लोग सुनना पसंद करते थे और उससे सीखने की भी कोशिश करते थे। और उनकी जो कहानी है, जिस तरह से उन्होंने अपने जो स्टार्ट पीरियड से जो अपनी एक छवि बनाई थी, मेहनत करने की छवि बनाई थी, वो साफ तौर पे यह नजर भी आती है। और एक छोटे से उम्र में जिम्मेदारियों का जितना उन्होंने बोझ अपने कंधे पे लिया और उसके बाद जिस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर दिए कई गाने, लगभग इतना 30,000 से ज्यादा गाने गाना एक अलग अलग भाषाओं में, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता है। और जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री हो या फिर जो दूसरे इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लता जी को बहुत ही आदर से देखा जाता था, उनके गाने को सराहाया जाता था, उनके लोग तारीफ करते थे। महज सिर्फ तारीफ गानों की नहीं होती थी, उनके जो इतना व्यक्तित्व था ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक मिसाल था। जो सोशल चीजें होती थी, उन सोशल चीजों से भी लता जी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी होती थी। अब जैसे सोशल मीडिया पे भी वो अपनी बातों को रखते रही हैं और जो सार्वजनिक स्थलों पे जो बातें थी वो बताती रही हैं, किस तरह से लोग गाइड करना है। तो बहुत सारी ऐसी जो खूबियां थी जो लता जी को उनके साथ जोड़ती थी, उनके साथ अपना कहीं ना कहीं अपनापन पैदा करती थी। आज इसी को लोगों ने खोया है, तो एक रत्न लोगों ने खो दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। और अंतिम विदाई देने के लिए लोग उसी भाव से, उसी श्रद्धा के साथ यहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपने जो चहेते सिंगर हैं, उनके चहेते गार्डियंस हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो आखिरी बार उनके दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल। और अब आपसे बात करते हुए भी समझ में आ रहा है, और वो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां से भी समझ में आ रहा है वसीम, जो भी उन्होंने गाने गाए, हर भाव के उन्होंने गाने गाए। देखा जाता है कि फिल्मों की दुनिया में तो उन्होंने नाम कमाया ही, और साथ ही देश प्रेम के लिए उन्होंने जो गाने गाए वो आज भी सभी के जहन में हैं, जिंदा है और हमेशा रहेंगे। और उन गानों को सुनने के बाद ऐसा लगता था जान आ जाती थी उन गानों में, भाव विभोर हो जाते हैं लोग गाने सुन के उनके। उनके मुख से जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों ये शब्द जब सुना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह का माहौल बन जाता था जब वो उसकी शुरुआत करते थे। ये जब उन्होंने उनके गाने की शुरुआत की थी, मुझे आज भी याद है कई जगहों पे उन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं और उस वक्त लोगों की आंखों से आंसू तक निकल चुके हैं। इस तरह की उनकी सिंगिंग में ताकत थी और इस तरह से तासीर थी उनके गानों में। तो लोग सिर्फ गाने के साथ उनकी जिंदगी को भी जोड़ते हैं और उनके जो गाए हुए गाने हैं उन गानों से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को भी खोजने की कोशिश करते हैं, उन गानों में जीने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके गानों के साथ साथ लता दीदी से प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती गई। सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो हंसाते हुए गाने गाते रहे, कभी कभी उनके गानों का दर्द हुआ करता था कि लोग सुनकर कई बार
दुख में भी चले जाते थे कि इतने दर्द भरी आवाज कैसे हो सकती है। और तो वही मेलोडी कभी कभी गा देती थी, लोगों को अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता जी। वसीम, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज उसे सुधार करें, और आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। और देखा ये भी जा रहा है वसीम कि जिस वक्त वे बीमार थी, अभी बीच में ही खबर आई थी कि वे काफी बीमार हैं, काफी सीरियस हैं, और उसके बाद उनकी सेहत में काफी सुधार भी आ गया था, ये भी जानकारी मिली थी। और आज जो खबर सुनी सबने, बिल्कुल संद रह गए, भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। वसीम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लता मंगेशकर जी के अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, आम और खास लोगों के आने जाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। और जानकारी ये भी है कि कुछ ही देर बाद, यानी कि तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज पूरे मुंबई में, आज पूरा मुंबई डूबा हुआ है शोक की लहर में, और शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देखिए और सोचिए जरा उनके घर में क्या हाल होगा। और सबसे खास बात लता दीदी की कि इतनी उम्र होने के बाद भी, ऐसी जानकारी है कि इतनी उम्र होने के बाद भी वे हमेशा संगीत को प्राथमिकता देती थी। वे रियाज करती रहती थी, वे गाने भले नहीं गा रही थी लेकिन फिर भी वो रियाज करती थी हमेशा। उनका ये कहना था कि जिस चीज़ की वजह से मुझे इतनी पहचान मिली है, इतना सम्मान मिला है, लोगों ने इतना सराहा है, उस चीज़ को वे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने हमेशा अपने जो रियाज हैं, अपने जो रिहर्सल थे, उसको जारी रखा। और आप ये देखिए, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, और फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा तो काफ़ी छोटी उम्र थी उनकी जब उन्होंने गाने गाना शुरू किया। और पहली दूसरी दफ़ा में ही जब उनके गाने लोगों ने सुने तो वो सबकी चहेती हो गई थी। और उसके बाद कुछ संकेत ऐसे सामने आए जिसके बाद उनका नाम बढ़ता गया, और देश ही नहीं पूरे विश्व में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अच्छी खासी पहचान मिली, तवज्जो मिली, लोगों ने सराहा और बहुत प्यार, बहुत सम्मान उनको मिला। आज उस प्यार, उस सम्मान के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी बीमार थी, 92 साल की थी, और उन्होंने अपना जीवन बहुत खुशहाली से जिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत, जितनी मेहनत उन्होंने की बचपन से, उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। कोई बहाडंबर नहीं, बहुत सरल और बहुत सुरीली आवाज़ के साथ। और जब आपको याद होगा जिस वक्त कोविड चल रहा था, उस वक्त उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की थी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और कोशिश उनकी लगातार यही थी सोशल मीडिया पर भी कि लोग इतनी एहतियात बरतें ताकि कोविड जैसा संक्रमण से वे प्रभावित ना हो। और लगातार ऐसे जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स थे, उनकी तरफ से जो कुछ बयान आते रहते थे, वो बताती रहती थी कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। और आज लता दीदी की निधन की खबर ने सबको झकझोर दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें शायद इसके बाद कभी देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो वाहन आप देख पा रहे हैं, इसी में लता दीदी का शव रखा हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर अभी तक शव रखा हुआ था। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, अंतिम दर्शन उनके किए, और शाम शिवाजी पार्क में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो शिवाजी पार्क से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लकड़ी इकट्ठा की जा रही है, और यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ आज उनका जो पार्थिव देह है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, सेहत में सुधार भी आ गया था। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, वे अच्छे से बोल पा रही हैं, वे अच्छे से खा पी पा रही हैं। लेकिन अचानक से आज जब ये खबर सामने आई कि लता दीदी का निधन हो गया, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा देश, पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और आज जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनके जाने का अलग रास्ता रखा गया था। आम जनता के लिए भी दरवाजे खोले गए थे, इसलिए खोले गए थे क्योंकि वो सिर्फ गिने चुने लोगों की चहेती नहीं थी, वो पूरे देश की चहेती थी।
और मुंबई में जो लोग रहते हैं, लोकल में जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी चाहत थी कि वे जाएं और देखें, अंतिम दर्शन करें। और सभी के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया था ताकि लोग जाकर उनको अंतिम विदाई दे सके। तो अब धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है और शिवाजी पार्क की तरफ ये बढ़ रहा है। पूरा परिवार शोक की लहर में है। लता दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए आप देखिए सड़कों के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन उन बैरिकेड्स के पीछे जो लोग खड़े हैं एक झलक पाने के इंतजार में कि एक झलक देख ले, अंतिम दर्शन कर ले। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से सभी लोग हतप्रभ हैं और अपने घरों से, खिड़कियों से, बालकनियों से जो वहां पर निम्न वर्गीय है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, बैरिकेड्स के पीछे खड़ा हुआ है देखने के लिए। यातायात के भी तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है भारी भीड़ होती है मुंबई में और उस वक्त इतना बड़ा कारवां ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कारवां बढ़ेगा वैसे वैसे आपको तस्वीरें लगातार दिखाई जाएंगी। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। बीजेपी के